अगर आप 90 के दशक में पैदा हुए बच्चों में से एक हैं, तो यकीनन आपने टेलीविजन की एक अलग ही दुनिया देखी होगी। उस दौर में टीवी पर कुछ गिने चुने चैनल ही प्रसारित होते थे, जिनमें गिनती के कार्यक्रम देखने को मिलते थे। लेकिन इन सभी चीजों के बीच 90 के विज्ञापन भी बहुत ही रोमांचक होते थे, जिनमें निरमा वॉशिंग पाउडर बहुत ही प्रचलित ऐड था। कहते हैं गुजरात की हवा में व्यापार है। यह बात कई बार साबित भी हो चुकी है। बस इंसान के पास एक सोच होनी चाहिए, फिर उसकी आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखती। गुजरात की जमीन से उठे व्यापारियों की सबसे खास बात यह है कि ये सभी इतना सोचकर चुप नहीं बैठे रहते कि उनके आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए धनराशि नहीं है। ये बस अपनी सोच को सच करने में जुट जाते हैं। उसके लिए भले ही इन्हें कहीं छोटी मोटी नौकरी करनी पड़े या गली गली जाकर अपना प्रोडक्ट बेचना पड़े, गुजराती संकोच बिल्कुल भी नहीं करते। आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताएंगे जिसने अपने एक सपने को सच करने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी, घर घर जाकर अपना प्रोडक्ट बेचा और देखते ही देखते देश के सबसे धनी लोगों की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया। असल में गुजरात के अहमदाबाद के एक शख्स ने अपने घर के पीछे फैक्ट्री लगाकर डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया। सर्फ बनाने के बाद वह इसे घर घर जाकर बेचा करता था। इतना ही नहीं, वह शख्स डिटर्जेंट पाउडर के हर पैकेट के साथ ये गारंटी भी देता था कि अगर सही नहीं हुआ तो वह पैसे वापस कर देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो थी उस शख्स द्वारा बेचे जाने वाले डिटर्जेंट का दाम। उन दिनों बाजार में जो सबसे सस्ता डिटर्जेंट बिक रहा था उसकी कीमत भी 13 रुपए किलो थी, मगर ये शख्स मात्र 3 रुपए किलो दाम पर बेच रहा था। नतीजन मध्य वर्गीय तथा निम्न मध्य वर्गीय परिवारों में वो अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। 1969 में केवल एक व्यक्ति द्वारा शुरू की गई कंपनी में आज लगभग 1800 लोग काम करते हैं और इस कंपनी का टर्नओवर 70,000 करोड़ से भी ज्यादा है। उस शख्स का नाम है करसन भाई पटेल और जो वॉशिंग पाउडर इन्होंने बनाया है वो है निरमा। निरमा वॉशिंग पाउडर ने किस तरह से बाजार में अपनी जगह बनाई, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी कई लोग जब डिटर्जेंट खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को यही कहते हैं, भैया एक पैकेट निरमा देना। साथ ही साथ निरमा वॉशिंग पाउडर का जिंगल लोगों की जुबान पर छाया रहता था, जबकि उसके पोस्टर में छपी सफेद रंग की फ्रॉक पहने लड़की बेहद क्यूट लगती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि निरमा के पैकेट पर बनी हुई क्यूट सी लड़की कौन है और उसकी कहानी क्या है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं निरमा गर्ल की दिल को छू लेने वाली स्टोरी। दरअसल करसन भाई की एक बहुत प्यारी बेटी थी जिसका नाम निरुपमा था। करसन भाई अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसे प्यार से निरमा कहकर बुलाते थे। लेकिन बाप बेटी के इस प्रेम को किसी की नजर लग गई और करसन भाई को अपनी लाडली से हमेशा हमेशा के लिए जुदा होना पड़ा। दरअसल निरुपमा छोटी सी उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई। उसके बाद करसन भाई पूरी तरह से टूट गए थे और उन्हें हर पल अपनी बेटी की याद आती थी। ऐसे में उन्होंने निरमा नाम से वॉशिंग पाउडर ब्रांड की शुरुआत की और उसके पैकेट पर अपनी बेटी की तस्वीर छपवा दी। करसन भाई चाहते थे कि उनकी बेटी निरमा खूब पढ़े लिखे और दुनिया भर में उसका नाम हो, लेकिन निरमा की छोटी सी उम्र में ही मृत्यु हो गई और करसन भाई का सपना अधूरा रह गया। ऐसे में उन्होंने निरमा वॉशिंग पाउडर के जरिए अपनी बेटी का नाम प्रसिद्ध करने और उसे अमर रखने का फैसला किया था। करसन भाई ने अपनी बेटी के मोह में निरमा वॉशिंग पाउडर की नींव तो रख दी थी, लेकिन उनके लिए प्रसिद्ध के मुकाम को हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। दरअसल उस समय मार्केट में पहले से ही दूसरे वॉशिंग पाउडर मशहूर थे जिसकी कीमत 15 रुपए प्रति किलोग्राम थी। ऐसे में निरमा के लिए मार्केट में अपनी जगह बना पाना और घर घर तक पहुंच बनाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए करसन भाई ने सस्ते दामों में निरमा वॉशिंग पाउडर को बेचने का फैसला किया। उन्होंने निरमा की शुरुआती कीमत 3.5 रुपए प्रति किलोग्राम रखी थी ताकि कम आय के लोग भी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सके।
इस तरह कम कीमतों की वजह से मार्केट में निरमा वॉशिंग पाउडर का नाम तेजी से ऊपर आने लगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे निरमा की पहुंच घर घर तक होने लगी। करसन भाई एक सरकारी कर्मचारी थे और रोजाना साइकिल से दफ्तर जाया करते थे। इस दौरान वे लोगों के घरों में निरमा वॉशिंग पाउडर के पैकेट बेचते थे। निरमा वॉशिंग पाउडर का सफर भले ही साइकिल से शुरू हुआ था, लेकिन जल्दी उसने मार्केट में अपनी पकड़ बना ली थी। अहमदाबाद में निरमा वॉशिंग पाउडर लोगों की पहली पसंद बन गया था, जिसका फॉर्मूला तैयार करने में करसन भाई को 3 साल का लंबा समय लगा था। जब करसन भाई ने देखा कि मार्केट में निरमा वॉशिंग पाउडर को काफी पसंद किया जा रहा है और कम आय वाले लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने निरमा को बड़ा ब्रांड बनाने का फैसला किया। इसके लिए करसन भाई ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय निरमा के निर्माण में लगा दिया। करसन भाई ने अपनी एक टीम तैयार की जो आसपास की दुकानों में जाकर निरमा वॉशिंग पाउडर को बेचते थे। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करसन भाई ने दुकानदारों को उधारी में निरमा पाउडर बेचना शुरू कर दिया, लेकिन जब पैसे देने की बात आती थी तो दुकानदार बहाने बनाने लगते थे। ऐसे में करसन भाई के लिए उधारी में निरमा वॉशिंग पाउडर को बेचना घाटे का सौदा होने लगा, जिसके बाद करसन भाई ने अपनी टीम को आदेश दिया कि वे दुकानों में मौजूद सारे निरमा पैकेट्स को वापस ले आए। करसन भाई के दिमाग में एक अलग ही आइडिया चल रहा था, जो बहुत ही जल्द निरमा की प्रसिद्ध का कारण बनने वाला था। दुकान से सभी निरमा पैकेट वापस मंगवाने के बाद करसन भाई ने उसका विज्ञापन देने का फैसला किया, ताकि विज्ञापन के जरिए निरमा घर घर तक पहचान बना सके। विज्ञापन कंपनी ने निरमा को बहुत ही शानदार जिंगल के साथ पेश किया, जिसने टेलीविजन पर आते ही रातों रात प्रसिद्ध हासिल कर ली। इस तरह टेलीविजन पर एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें हर तरफ वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, यही सुनाई देता था। ग्राहकों को ये विज्ञापन इतना पसंद आता था कि इसका जिंगल हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था। इस तरह निरमा ने अहमदाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी पहचान बना ली और लोगों को यह प्रोजेक्ट काफी पसंद भी आता था। विज्ञापन से प्रसिद्ध पाने के बाद दुकानदार खुद करसन भाई से निरमा के पैकेट मांगने आते थे, ताकि उनकी भी कमाई हो सके। निरमा वॉशिंग पाउडर को भारत की पहली पसंद बनाने के साथ ही करसन भाई का सपना भी पूरा हो गया था, जिसमें वह अपनी बेटी का नाम अमर करना चाहते थे। निरमा की हर पैकेट पर निरुपमा की तस्वीर छपी होती है, जो बेहद छोटी सी उम्र में दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन निरुपमा के पास करसन भाई जैसे पिता थे, जिन्होंने अपनी बेटी को खोने के बाद भी हार नहीं मानी और उसके लिए देखे हर सपने को पूरा किया। फोर्ब्स ने यह जानकारी दी थी कि एक साल में निरमा पाउडर की सेल 8 लाख टन है। 2005 में फोर्ब्स के अनुसार करसन पटेल की कुल संपत्ति $640 मिलियन थी, जो जल्द ही $1000 मिलियन को छूने वाली थी। वहीं फोर्ब्स के अनुसार करसन पटेल की संपत्ति आज की तारीख में 4.1 बिलियन है। अपने घर से सर्फ कंपनी की शुरुआत करने वाले करसन भाई पटेल आज दुनिया के बिलियनियर्स की सूची में 775वें तथा भारत के सबसे धनी लोगों की सूची में 39वें स्थान पर है। इन सब में सबसे बड़ी कामयाबी इनके लिए ये है कि इन्होंने अपनी बेटी के नाम को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। आज निरमा को हर भारतीय जानता है। तो ये थी निरमा की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको बेहद रोचक लगी होगी।